हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सदा होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कल हमने प्रश्नावली 5.2 के सारे क्वेश्चन एवं एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3, जिसमें कि हमें एन पदों तक संख्याओं का योग निकालना होता है। किस तक? एन पदों तक। देखिए प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। देखिए इसमें क्या है, क्या निकालना है? एपी के प्रथम एन पदों का योग। इसमें कि फॉर्मूला लगेगा एस एन बराबर एन बटे दो, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें एक एपी दी गई और पदों का मान दिया गया हो। तो हमें एपी में प्रथम पद, अंतिम पद एवं पदों की संख्या दी गई हो। तो फॉर्मूला लगता है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन, या एस एन इज इक्वल टू एन बटे दो ए प्लस एन। एल क्या है यहाँ पर? अंतिम पद। आपने कल पढ़ा था एल क्या होता है? अंतिम पद। तो इसमें हम प्रश्नावली 5.3 में इन्हीं से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 दिया गया है 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग। 8 3 माइनस 2 के, 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग। तो देखिए अब हमें यहाँ से ए का मान कितना निकल के आता है? 8। डी का मान कितना निकल के आएगा? -5। एन इज इक्वल टू 22। तो हमें एच 22 निकालना है। तो एच एन इज इक्वल टू एन बटे दो, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा हो जाएगा समीकरण। इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। एस 22 बराबर 22/2, 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू माइनस के 5। एस 22 इक्वल टू 11। ठीक है, हो जाएंगे यहाँ 16 प्लस 21 इंटू -5। एस 22 बराबर तो प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना है? -5। कितना है? माइनस के 5। एन बटे दो 11, 11 इक्के बाड़े 105, 105 माइनस 105 है प्लस के 16 है, कितना हो जाएगा? माइनस के 89। कितना हो जाएगा? -89 इंटू -89। तो एस 22 का मान कितना हो जाएगा? 89 एंड 89। 9 9 8 17 18 पाँच पाँच से लग गए -9। कितना हो जाएगा? -989। एस 22 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 989 नहीं, 9 8 17 7, 979, 979 ये हमारा हो जाएगा आंसर, बराबर -989।
तो ये होता है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 14 में दिया गया है एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। क्या है एपी के प्रथम 14 पदों का योग। एग्जाम्पल नंबर 12 S14 का मान कितना है 1050। S14 हो जाएगा यहाँ पे 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद 10 है और ए का मान कितना है 10। तो 20वां पद ज्ञात करो। कौन सा E20 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो प्रथम 14 पदों का योग 1050 के प्रथम पद 10 है। तो देखिए S14 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे डी का मान। किसका मान निकाल लेंगे डी का मान। S14 ऐसे S14 बराबर 14/2 2 इंटू ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान 14-1 इंटू डी। देखिए S14 बराबर 7। S14 बराबर 7 यहाँ से निकल के आएगा S14 का मान दिया गया हमें 1050। रुकिए S14 का मान हमें कितना दिया गया है 1050। ये हो जाएगा 7 10 दूनी 20 प्लस 13 डी। यहाँ से हो जाएगा 1050 बराबर 140 प्लस 91 डी। कितना हो जाएगा 1040 प्लस 91 डी। इसके आधार के पक्ष अंतर करते हैं। 91 डी बराबर 1050 माइनस 140। ये हो जाएगा 91 डी बराबर 910। डी बराबर 910/91 तो डी का मान कितना निकल के आता है 10। कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से डी का मान 10 निकल के आ जाएगा। अगर डी का मान निकल के 10 आ गया है तो हम यहाँ से ए एन वाले सूत्र से A20 का मान निकाल देते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। A20 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 20 माइनस 1 डी का मान क्या है 10। A20 इज इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10। A20 इज इक्वल टू 10 प्लस 190। A20 इज इक्वल टू 2 से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 13। कौन सा आता है एग्जाम्पल नंबर 13 आता है। एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया गया है एपी दी गई है 24 21 18। एग्जाम्पल नंबर 14 13 एपी क्या दी गई है 24 21 18। एपी बराबर 24 21 18 डॉट 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 कितना कितने पद लें ताकि योग 78 हो। कितने पद लें कितने पद लें ताकि योग 78 हो। तो देखिए यहाँ से हमें ए का मान कितना निकल के आता है 24। डी का मान -3। एस एन का मान 78। एन का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है एन का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी एस एन इक्वल टू एन बटे 2। तो इंटू ए का मान कितना है 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3 एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा 100 में 48 माइनस का 3n प्लस का 3 कितना हो जाएगा ये 51 कितना हो जाएगा 48 और 3 51 78 बराबर एन बटे 2 कितना हो जाएगा ये 48 51 51 माइनस 3n। तो देखिए इसका अंदर गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं अंदर गुना करेंगे अंदर गुना करेंगे एन बटे 2 रुकिए देखिए रुकिए इधर इसका अंदर गुना कर देंगे 78 बराबर 51 एन बटे 2 माइनस 3n स्क्वायर बटे 2 इसके नीचे 2 लगा के इसका लेस ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 17 हाँ 3 यहाँ से हाँ तो अभी ये समीकरण बन जाएगा इसका गुना कर देंगे सबके बटे में 2 करने के बाद क्या रुकिए 17 3 42 हो जाएगा 42 हाँ इसके नीचे 2 है इसके नीचे 2 है इसके नीचे 1 है 3n स्क्वायर 51 है ये कितना हो जाएगा 78 और 78 8 दोनों 16 6 5 लग गई 7 2 15 156 क्या निकल के आता है इसका इधर पक्षांतर करेंगे 3n स्क्वायर माइनस का 51n और इसका पूरे का पक्षांतर कर रहे हैं प्लस 78 दोनों 156 बराबर 0 3 ले लेते हैं कॉमन एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 3 पंजे 15 और 3 6 3 6 तो 3 को माना जाएगा 3 पंजे 15 14 और 3 इसके पूर्णखंड हो जाएंगे ओके क्या गड़बड़ी हो रही है इसमें 78 1 क्या मान एन बटे 2 माइनस 3n स्क्वायर बटे 2 40 56 6 15 हाँ रुकिए सही है ठीक है तो देखिए इसके गुणनखंड होते हैं एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 17 13n प्लस 52 बराबर 0 यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा n क्या बच जाएगा n माइनस 4 कितना आता है यहाँ से कॉमन कर लेंगे माइनस का 13 क्या बच जाएगा n माइनस 4 बराबर 0 यहाँ से निकल के आता है n माइनस 13 बराबर 0 n माइनस 4 बराबर 0 n बराबर 13 और n बराबर 4 ये हमारे क्या होते हैं आंसर। तो देखिए
अगर n का मान 4 रखते हैं तो 4 पदों तक योग हो जाएगा 78, और n का मान 3 रखते हैं तो कुछ वहां पर कुछ मान नेगेटिव में होंगे, उन जिनसे कि कुछ मान आपस में कट जाएंगे और उनसे उनका मान 78 हो जाएगा। इसलिए इसके दो मान निकल के आए। क्या मान निकल के आए? दो मान। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर संख्याओं को उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग करें जिसका n पद an बराबर 3 + 2n दिया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 16 होगा, 16 13 किया है ना। हाँ तो देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। देखिए 1 2 3 कहां तक? 1000 तक। कितने पद हो जाते हैं? यहाँ से टोटल हमारे 1000 पद हो जाते हैं। कितने पद होते हैं? 1000 पद। देखिए एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2, हमारा क्वेश्चन लगी ए प्लस एल। देखिए एस 1000 बराबर 1000 बटे 2, ए का मान 1 प्लस 1000, एस 1000 बराबर 500 इंटू कितना हो जाएगा? 1001। कितना हो जाता है? 1001। 1001 इंटू 500 करते हैं, 1001 इंटू 500 क्या देती है? 0 0 0 0 इंटू 0 0 0 0 2 5 0 0 और 5। क्या मान निकल के आता है? 500 500। एस 1000 का मान कितना निकल के आता है? 500 500। ये क्या हो जाता है हमारा? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। कितना हो जाता है? प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। इसी में दूसरा दिया गया है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। कितना? प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। प्रथम n धन पूर्णांक। देखिए 1 2 3 वहां तक n पदों तक। यहां हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n बटे 2। कितना? n बटे 2। कोष्टक में पहला पद प्लस लास्ट का पद। कितना पद? पहला पद लास्ट का प्लस का लास्ट का पद। यहाँ से एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं हम इसे। ये हो जाता है हमारा प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। कितना? प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। एग्जाम्पल नंबर 15 आता है। कौन सा आता है? 15। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग जिसका n व पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 15। क्या दिया गया है? an बराबर 3 + 2n। an बराबर 3 + 2n। तो a1 इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू 1 बराबर 3 + 2 बराबर 5। a2 इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू 2 बराबर 2 2 4 3 7। a3 इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू 3 3 2 6 6 और 3 9। ये हो जाते हैं हमारे पहले दूसरे और तीसरे पद। तो हमें 24 पदों का योग निकालना है। तो देखिए हमारी एपी बन जाती है 5 7 9 कहां तक? 24 पदों तक। तो देखिए इसमें पहला दिया गया ए का मान कितना है? 5, बी का मान 2,
एन का मान 24। एस एन हमें क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन टू, टू इंटू फाइव प्लस 24 माइनस वन इंटू टू। एस 24 इक्वल टू 12, 10 प्लस 23 इंटू टू 46। यहाँ से हो जाएगा एस 24 बराबर 12 इंटू 56, बचेगी 72 को तो वहां से लग गए 7, 12×5 60, 60 और 6 67, 672। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 672 हमारा। कोई कोई एक समीकरण दिया गया है एन बराबर 3+2 है, उसके 24 संख्याओं के पदों तक का योग कितना निकल के आएगा हमारा 672। अब आ जाता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16, 16 नंबर एग्जाम्पल में दिया गया है टीवी सेटों का निर्माता प्रत्येक वर्ष में छपता है, प्रत्येक तीसरे वर्ष में छपता है। तो A3 में कितनी है 76, और 7वें वर्ष में 7 है। A7 में कितनी हो जाएंगी हमारी 7। टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो हमें पहला निकालना है प्रथम वर्ष में, क्या प्रथम वर्ष में, रुकिए थोड़ी शाही डाल देते इसमें, किसमें निकालते हैं भाई हम प्रथम वर्ष में। प्रथम वर्ष में बताना है कि पहले वर्ष में उसने कितने टीवी बनाए, टीवी सेटों का उत्पादन किया। तो देखिए यहाँ से हमारा समीकरण निकल के आता है ए प्लस 2D बराबर 66, यहाँ से ए प्लस 6D बराबर 7 है, विलोपन कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ए से एक आंसर -4D इज इक्वल टू माइनस के 100, डी इज इक्वल टू -100/-4। डी का मान कितना निकल के आया है 25। कितना डी के मान को पहले समीकरण में रख देंगे, ए प्लस 2 इंटू 25 बराबर 66, ए प्लस 50 बराबर 66, ए बराबर 66 माइनस 50, ए बराबर 5.5। तो प्रथम वर्ष में कितने हो जाएंगे, प्रथम वर्ष में कितने हो जाते हैं 5.5। कितने हो गए हमारे प्रथम वर्ष में 5.5 टीवियां हो गई। अब देखिए अब देते हैं 10वें वर्ष में, कितना 10वें वर्ष में। तो देखिए डी का मान ध्यान रखना है, डी का मान कितना है 25, डी 25 है और ए 550 है। डी कितना है 25, ए कितना है 550। तो देखिए दूसरा दिया गया है 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष में ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D, ए 10 इज इक्वल टू ए का मान 550 है प्लस 9 इंटू 25, ए 10 इज इक्वल टू 550 प्लस 25 नंबर 225, ए 10 इज इक्वल टू 775। कितने हो जाती है हमारी 775 टीवियां उत्पादन हो जाती हैं। अब प्रथम 7 वर्षों में टोटल, अब हमें बताना है प्रथम 7 वर्षों में कितना टोटल होता है। देखिए देखिए अब हमारे यहाँ से एपी बनाते हैं प्रथम 7 वर्षों में।
देखिए प्रथम 7 वर्षों में, देखिए अब यहाँ से हम निकालते हैं। हमें मान दिया गया है ए का मान, एपी में ए का मान कितना है 5.5। अगला क्या हो जाएगा 575। अगला क्या हो जाएगा 600। और हमें A7 कितना दिया गया है 7। तो देखिए S7 इज इक्वल टू 7/2 प्लस ए का मान 5.5 प्लस 700। कितना हो जाएगा 550 प्लस 700। हमारा क्या हो जाता है मान हो जाता है H7। H7 इज इक्वल टू 705 से 12.5 12 इंटू 7/2। 2 से इसको काट देते हैं 6, तो 6 की 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10। H7 7 पंजे 35, 5 हासिल लग गई 3, 7 दूनी 14, 15 17, 7 को हासिल लग गए 1, 7 6 42 43, 4375। तो कुल 7 वर्ष में, कुल 7 वर्षों में 4375 टीवी उत्पादन करेगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।